मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से हमें दो बातें ऐसी सीखने को मिलेगी कि कभी भी हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। जैसे मित्रों, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अगर हम किसी के साथ ये दो बातें करते हैं तो पीछे से हमारा पूरा परिवार नाश हो सकता है। हमें भी कभी बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है और इसका जो बुरा पाप मिलता है वो बहुत भयानक होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी, चलिए पूरा कहानी सुनते हैं। और कहानी के अंत में मित्रों ये ज़रूर बताइएगा इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से जंगल में, वो जंगल गांव से फटा हुआ था और उसी जंगल में एक मोर अपने परिवार के साथ रहता था। मोर मोरनी और उसके दो बच्चे थे। मोर मोरनी स्वभाव के बड़े सहनशील थे। उन दोनों का ये विचार था, ये मत था कि हम कभी भी छोटे जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, किसी भी छोटे पशु पक्षी को हम मारेंगे नहीं। इसी भावना की से वो लोग रहते थे और बड़े खुश रहते थे। और उनका ये भी विचार था कि हम ऐसे अपने जो भविष्य हमारा बीता है, हमारा जो जीवन बीता है, हमने कहीं कहीं जो ज्ञान को प्राप्त किया है, ये सारे ज्ञान हम अपने बेटी के अंदर डाल देंगे, अपने बच्चों के अंदर डाल देंगे, जिससे वो भी भविष्य में कभी धोखे का शिकार ना हो। ये सारी शिक्षा देख करके, ये संस्कार देख करके और जो छोटे मोटे पशु पंछी थे वो सारे बड़े खुश रहते थे और वो ज़्यादातर के मोर के आस पास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें और छोटा कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैसे अक्सर देखा गया है, छोटे जानवरों का सांप भी शिकार कर लेते हैं और कोई पंछी हैं वो भी शिकार कर लेता है। तो जब ये छोटे छोटे जानवर मोर के आस पास रहते थे तो उन्हें बड़ी सुरक्षा होती थी। मोर के डर की वजह से कोई उसके पास नहीं आता। एक दिन ऐसे मोर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था, बच्चों, भविष्य में हमेशा आप ज्ञानी के संपर्क में रहना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना, जिससे तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा आप भविष्य में धोखा नहीं खाओगे। तो बच्चा ने पूछा, पापा ऐसी कुछ हमें कहानी सुनाइए, जिससे हम उससे कहानी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम आज कहानी सुनना चाहते हैं। तो मोर ने कहा, सुनो, आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं पाप और पुण्य की, जिसे आप जान करके कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करोगे। एक दिन पाप पुण्य ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और धर्म बुद्धि के पास आकर बोला, मित्रों, क्यों ना धन अर्जन के लिए हम विदेश यात्रा करें। वहाँ पर्याप्त धन अर्जित करने के उपरांत हम दोनों अपने नगर वापस लौट आएंगे और सुख संपन्नता का जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म बुद्धि को पाप पुण्य की बात उचित प्रतीत हुई और वह विदेश यात्रा में पाप पुण्य के साथ हो लिया। दोनों ने देशांतर की यात्रा की और प्रचुर धन अर्जित किया। अर्जित धन के साथ जब वह अपने नगर लौटने लगे तो पाप पुण्य ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी कहीं हमसे ईर्ष्या न करने लगे, ऐसे में अनिष्ट की आशंका रहेगी। इसीलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि से सहमत हो गया और दोनों ने नगर पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा अंश एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वह नगर आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत पाप बुद्धि उसी स्थान पर वापस लौटा। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर पुनः सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के उपरांत वह धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र,
मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ गई है, इसीलिए चलो हमारे विदेश में अर्जित धन में से कुछ धन निकाल कर ले आते हैं। धर्मबुद्धि तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुँचे। धर्मबुद्धि ने गड्ढा खोदा, किंतु वहाँ से धन नदारद था। दुष्ट पाप बुद्धि रोने पीटने लगा, कहने लगा और धर्मबुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। धन चुराने का आरोप। बात नगर के धर्माधिकारी के पास पहुंची। पाप बुद्धि ने धर्माधिकारी के समस्त धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। धर्मबुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित था। वह धर्माधिकारी के समक्ष जड़वत खड़ा रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मित्र मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहा है। इसी को सोच करके वह एकदम फन्न होकर खड़ा रहा। पाप बुद्धि कहने लगा, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहाँ के पेड़ साक्षी हैं। आप उनसे पूछिए, वो जिसे चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाए। धर्माधिकारी ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ली जाएगी। साक्षी के बयान अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। सुबह मुंह अंधेरे पाप बुद्धि ने अपने पिता को गड्ढे के पास के पेड़ की खोखली जड़ में के अंदर बिठा दिया और बोला, जब धर्माधिकारी पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप धर्मबुद्धि का नाम लेना। पिता ने ठीक वैसा ही किया। धर्माधिकारी ने जब पेड़ से पूछा, वन देवता, धर्मबुद्धि और पाप बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं, कृपया बताएं इन दोनों में चोर कौन है। प्रश्न सुनते हुए पेड़ की खोखड़ी जड़ के अंदर बैठा पाप बुद्धि का पिता बोला, धर्मबुद्धि चोर है। पेड़ का उत्तर सुन आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धर्माधिकारी ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वह अपना निर्णय सुनाने को हुए ही थे कि धर्मबुद्धि ने पेड़ की खोखड़ी जड़ में आग लगा दी। आग की लपटों के कारण पाप बुद्धि का पिता झुलस गया और वह चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकला। मृत्यु पूर्व उसने पाप बुद्धि के द्वारा धन चोरी करने का भेद खोल दिया। दंड स्वरूप धर्माधिकारी ने पाप बुद्धि को उसी पेड़ पर लटका दिया। पाप बुद्धि को उसके कर्मों का फल मिल गया। एक ओर उसके ऊपर पिता के वध का पाप चढ़ा और दूसरी ओर अपने कर्म का दंड भी मिला। मित्रों, हमें इस कहानी की क्या सीख मिलती है? बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। इसलिए हमें चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, उन्हें आँख मूंद कर उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पैसा धन ऐसी चीज़ है, कभी भी कोई भी लालच में आ सकता है और उसके लालच का हम शिकार हो सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो।